राजगढ़ वासियों, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में भजन पर जो है भक्त नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और बड़ी खुशी का माहौल होता है। लेकिन पीछे जो कथावाचक है उनकी अचानक से मौत हो जाती है। जो भजन गा रहे थे, जो कथावाचक पीछे, उनको आप गौर से देखिए, उनकी अचानक से व्यासपीठ की गद्दी पर ही मौत हो जाती है, उनका दुखद निधन हो जाता है। और इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि इनके निधन के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजगढ़ वालों, ऐसा योग जो है वो किस्मत वालों को ही मिलता है। और गुरु महाराज का ये दिव्य स्थान था जहां पर ये घटना हुई थी। ये पालड्या आंजना गांव था राजगढ़ का। और पालड्या आंजना गांव में गुरु महाराज का एक बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थल है और बहुत बड़ा स्थान है। लोगों की आस्था जो है गुरु महाराज के उस स्थान से जुड़ी हुई है। और लोगों की क्या, मेरी खुद की भी अपनी एक गुरु महाराज से एक अपना एक लगाव है। मैं इस आश्रम में जरूर जाता हूँ जब भी पालड्या आंजना से गुजरना होता है, और 2-3 बार मैं कवर भी कर चुका हूँ। लेकिन पंडित जी का ये दुखद निधन, पंडित जी का नाम गोपाल कृष्ण महाराज जी है और कथावाचक थे, काफ़ी प्रसिद्ध कथावाचक थे, उज्जैन के रहने वाले थे। और पिछली बार इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी जब पिछले साल ये कथा करने आए थे। दुर्भाग्य मेरा ये था कि घर में कुछ निजी कारणों के कारण मैं इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु महाराज के स्थान पर नहीं जा पाया, नहीं तो मेरा जाने का 100% वहां पर था। अब मैं इनके दुखद निधन की एक पीछे की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल पंडित जी जब कथा कर रहे थे तो मैंने इनके आखिरी कथा का जो प्रसंग है, मुझे अभी भी वो दिमाग में घूम रहा है। गुरुदेव आखिरी कथा में जिंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, मनुष्य जीवन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मनुष्य जीवन जो है बहुत छोटा है और इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। मनुष्य जिंदगी पर गुरुदेव का लगभग ये पूरा 2.5 घंटे का उनकी जिंदगी का आखिरी प्रवचन होता है। तो पूरा फोकस जो है, अब वो 2.5 घंटे का प्रवचन तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन यह है मैंने जो सुना है उसकी उस आखिरी घड़ी का जो इनका प्रवचन था, इनकी जो कथा थी, वो इसी आधार पर थी कि मनुष्य जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। और जब ये आखिरी भजन जो है गाते हैं भक्तों के लिए, तो उससे ठीक पहले कुछ 5-10 मिनट पहले रहे होंगे, ठीक पहले कहते हैं कि ये मैं आखिरी भजन आपको सुना देता हूँ। और ये भजन जैसे ही पूरा होता है, गुरुदेव की जो है व्यासपीठ की गद्दी पर जब कैमरा जाता है तो फिर वहां पर सभी लोगों की नज़र पड़ती है। जो भक्त नाच रहे थे वो नाचते नाचते अचानक रुक जाते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव को हृदय गति रुकने से जो है उनका जो है दुखद निधन हो जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात मैं गुरुदेव के निधन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो निधन हुआ है पालड्या आंजना गांव के गुरु महाराज के स्थान पर हुआ है और गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है। आप सोचिए, गुरु महाराज का स्थान, स्वयं गुरु महाराज का स्थान हो और गुरु पूर्णिमा का दिन हो और गुरुदेव व्यासपीठ की गद्दी पर बैठे हों और वहां पर उनको मुक्ति मिल जाती है। ये मनुष्य जीवन में इतना सहयोग किस्मत वाले को ही मिलता है, किस्मत वाले को ही मिलता है राजगढ़ वालों। जिसने जिंदगी में बहुत कुछ किया होगा, पुण्य का काम किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले कुछ जन्मों से वो कर रहे होंगे, जिसका फल उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं गुरु महाराज ने दिया है। ये मैं इतने विश्वास के साथ आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ राजगढ़ वालों, क्योंकि वो जो स्थान है वहां पर पालड्या आंजना गांव जो है पचोर के पास में है। किसी से भी पूछिएगा तो जरूर जाइएगा, कभी जिंदगी में जाना हो। मेरी जो आस्था वहां से जुड़ी हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, कई बार क्या है कि जाकर फील किया जा सकता है, उस जगह पर जाओगे तो समझ में आएगा कि वो स्थान कितना पवित्र है, कितना दिव्य है और स्थान पर जाने से कितनी शांति मिलती है। जिंदगी के भागदौड़ से गुरु महाराज के स्थान पर बैठने से कितनी शांति मिलती है, आप खुद इस बात को फील करोगे। और उसी स्थान पर कथा चल रही थी, गुरु महाराज के दिव्य स्थान पर कथा चल रही थी
गुरु पूर्णिमा का दिन था और भागवत कथा सुनाते सुनाते जो है, जो गुरुदेव हैं उनका दुखद निधन हो जाता है व्यासपीठ की गद्दी पर। मैं यकीन मानिए कि अगर कोई मुझे बोले कि यार तू कैसे मरना पसंद करेगा, तो मैं ये वाली मौत हंसते हंसते चुन लूंगा। वाकई में जिंदगी जो है वो पाप और पुण्य का खेल होता है, इसका हिसाब किताब ऊपर वाला यहीं पर कर देता है। लेकिन मैं आज ये 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती है दिमाग में। लेकिन राजगढ़ वालों, ये जो घटना है ये कोई छोटी मोटी घटना मुझे नहीं लगी। कोई कथावाचक पूरी जिंदगी के ऊपर उसकी आखिरी कथा डेडिकेट करता है, आखिरी कथा मनुष्य जीवन के ऊपर सुनाता है, और आखिरी भजन बोल करके, आखिरी भजन पर भक्तों को नचवा करके, झुमा करके और व्यासपीठ की गद्दी से आखिरी सांस ले लेता है। इतना संयोग तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। राजगढ़ जिले के गुरु महाराज के स्थान पर मैंने ये संयोग देखा है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।